अक्सर ये कहा जाता है कि चुनाव में जीतने के बाद जो लीडर होता है वो कोई काम नहीं करता, तो ऐसे में सवालबाजी बंद। उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली। जिस तरह से बीजेपी से कुछ लड़ाई लग रही है आपको कुछ लग रहा है? सांप्रदायिक दंगे करवा के जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा कर उन्होंने भोले भाली जनता को गुमराह करके 2000 A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़नाबा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। फतेहपुर की सरजमी पे मौजूद है और नगर निकाय चुनाव को महज 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। हमारे साथ अभिषेक गौतम जी जुड़े हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, तो यहाँ आज फतेहपुर की सरजमी पे आए हैं। उनसे पूछते हैं फतेहपुर की सरजमी पे विकास को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अभिषेक गौतम। उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने वोट की ताकत से उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो विकास के क्षेत्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। उसमें चाहे शिक्षा के क्षेत्र में महाविश्वविद्यालय हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, तमाम, यहाँ तक कि विकलांग समाज के लिए भी माता शकुंतला मिश्रा विकलांग कल्याण विश्वविद्यालय आदरणीय बहन जी ने बनाया। उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाकर इस उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास कराने का काम यदि किसी नेता ने किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बसपा पार्टी काफ़ी ज़ोरों से इस बार जो है चुनाव में उतरी है और तमाम जगह पर जो है बसपा पार्टी मजबूती से लड़ रही, लेकिन बीजेपी जो है वो सत्ता में है ना? तो क्या लग रहा है बीजेपी से कुछ लड़ाई लग रही है आपको कुछ लग रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली। जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे करवा के जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा कर उन्होंने भोले भाली जनता को गुमराह करके 2022 के चुनाव से पहले अब 2022 के चुनाव में लोगों का वोट ले लिया। अब निश्चित रूप से यहाँ की जनता जाग चुकी है और निश्चित रूप से उन्होंने फैसला ले लिया है कि इस देश के अंदर यदि सामाजिक परिवर्तन और विकास की कोई राजनीति करना जानते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करना चाहती हैं। और इसीलिए फतेहपुर की आवाम ने ये आह्वान कर लिया है कि इस बार फतेहपुर की जनता ने यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मोहम्मद इकबाल, जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बीटेक किए हुए हैं, उनको एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने बना देकर चेयरमैन बनाने का जो है सबने संकल्प ले लिया है। अच्छा, आपने इकबाल जी पे बहुत भरोसा दिलाया है। वो कहते हैं कि जैसे चेयरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन दैट एरिया। जो चेयरमैन होता है ना, एरिया में क्या हो रहा है, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको लग रहा है कि इकबाल जी जो है एक भावी प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं लोगों की, जनता की उम्मीदों पर? जैसे कि बीजेपी कहा जाता है कि बीजेपी के जो सारे वादे हैं वो सिर्फ पन्नों पर हैं, तो जैसे कि आपकी तरफ से इकबाल जी खड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि चुनाव में आने के बाद मुद्दों पर काम करेंगे? निष्पक्ष होकर बताइए। देखिए, जो नेता, जो प्रत्याशी होता है वो अपने शीर्ष नेताओं के संकल्पों से ही सीखता है और उनके किए गए वादों पर चलने काम करता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो भारत के महान संविधान को अपना घोषणा पत्र बनाकर उन्होंने उस उत्तर प्रदेश को विकास के चौतरफे तरफ ले जाने का काम किया। निश्चित रूप से हम भी इकबाल साहब से व हमारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी से यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार इस फतेहपुर के नगर पंचायत के क्षेत्र में चौतरफा विकास करेंगे। चाहे वो समस्या नाली की हो, चाहे वो समस्या बीमारी की हो, चाहे वो समस्या स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या चाहे वो समस्या आवास की हो, चारों तरफ का जो भी विकास होगा वो बहुजन समाज पार्टी के रास्ते पर चलकर उन्होंने विकास करने का संकल्प लिया है। और हम सब यही उम्मीद रखते हैं कि ये भी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्य, जितने भी अनुशासन में रह के बहुजन समाज पार्टी के विकास के कार्य होंगे वो निश्चित रूप से ये फतेहपुर के आवाम को करके देंगे। तो देखिए, चुनाव का माहौल है और काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि चुनाव में जीतने के बाद जो लीडर होता है वो कोई काम नहीं करता, तो ऐसे में सवाल वाजिब बनता है कि उम्मीदें कितनी है इकबाल जी से, जो बसपा पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं उनसे कितनी उम्मीदें रखी गई हैं? अब चुनाव में देखना है कि फतेहपुर की सरजमी पे है और लोगों से बातचीत भी करें कि इस बार जनता जो है किसको जिताती है और किस पर विश्वास दिखाती है, उसके बाद फतेहपुर में कितना विकास होता है। जुड़े रहे A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ के साथ।